नमस्कार साथियों। एमपी वर्ग 2 के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया कल 8 तारीख से प्रारंभ होने वाली है और इसमें दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में मूल रूप से क्या देखा जाएगा, किस तरीके से आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो देखिए, जो डीपीआई की अभी निर्देशिका जारी हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, 8 नंबर पे जो दस्तावेज वाला पॉइंट है उसमें बताया है कि प्रवर्गवार अभ्यर्थियों से जिन दस्तावेजों की अपेक्षा रहेगी उसकी सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न की जा रही है। आपसे अपेक्षित है कि आप इन्हीं दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जांच करेंगे। यानी आपने जो जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जो टीआरसी पोर्टल पर अपलोड किए हैं, जितने डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए थे, उसकी जांच यहाँ पर आपकी सूक्ष्मता से की जाएगी। देखिए और क्या होगा, अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अपने आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के भी 2 सेट में आपको प्रस्तुत करेंगे। तो 2 नहीं, आपको 3 सेट बनाना है इसके। जी हाँ, आप 3 सेट अपनी छाया प्रतियों के बना करके ले जाएंगे। यानी जो मूल दस्तावेज आपने टीआरसी प्रोफाइल पर अपलोड किए हैं वो दस्तावेज आपको ले जाना है। इसके अलावा जैसे रोजगार पंजीयन इत्यादि संबंधित जो दस्तावेज और मांगे गए हैं वो भी आपको लेकर के जाना है। इसमें होगा क्या कि मूल दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना है। यानी कि आपने जो टीआरसी अपनी प्रोफाइल अभी बनाई थी उस प्रोफाइल पर आपने जिन जिन डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था उन्हीं डॉक्यूमेंट को रीचेक किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि कहीं कोई जाली दस्तावेज तो नहीं है। उपरांत स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के 3 सेट में से एक सेट जिला एवं दूसरा सेट संयुक्त संचालक कार्यालय में सुरक्षित रखा जाना है। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। यानी आपसे इन दस्तावेजों को जमा करा लिया जाएगा कि बिल्कुल ठीक है, उसके बाद इनको ऑनलाइन वेरीफाई किया जाएगा। इसीलिए कुछ दिन का समय और लगेगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। वहां से जब आपका पूरा काम हो जाएगा तो वहां से आपको सत्यापनकर्ता अधिकारी एक रसीद देंगे जिसमें एक क्लियरली लिखा होगा कि छात्र का नाम यानी अभ्यर्थी का नाम, उसके बाद आपके पिता का नाम, आपका विषय, आपका रोल नंबर, आप इतने तारीख को इतने बजे उपस्थित हुए और आपके मूल दस्तावेजों का मिलान किया गया। इसके बाद अभ्यर्थी सत्यापनकर्ता अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान हेतु अपना आईडी यथा आधार कार्ड इत्यादि के साथ उपस्थित होंगे। यानी आपको आपकी पहचान बताने के लिए कोई ना कोई एक आईडी कार्ड आपके साथ ले जाना पड़ेगा। यदि आधार कार्ड आप लेकर के जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सत्यापनकर्ता अधिकारी मूल दस्तावेजों से अभ्यर्थियों के दस्तावेज मिलान करने हेतु स्थानीय स्तर पर परीक्षण समिति गठित कर सकेंगे। यानी वो उनकी ब्रांच बनाई जा सकेगी। हो सकता है कि पहले कुछ प्रिंसिपल्स स्कूल के बैठे होंगे, वो आपके दस्तावेज के सेट जमा करेंगे, देखेंगे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब ठीक है, ओके है। उसके बाद आपका हो सकता है एक आध बार और किया जाए और फिर फाइनल अंत में कंप्यूटर के सामने आपके इन दस्तावेजों को लेकर के आपको पहुंचाया जाएगा। वहां एक जो जेडी लेवल के या जो हो सकता है मूल जिला शिक्षा अधिकारी बैठे हों, वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और इस तरीके से आपकी पूरी प्रक्रिया होने वाली है। और अंत में सत्यापन अधिकारी अभ्यर्थी की नस्ती में एक्सेप्ट या रिजेक्ट लिखेंगे और जिन अभ्यर्थियों की नस्ती में रिजेक्ट लिखेंगे उस पर रिजेक्शन के लिए निर्धारित कारण भी लिखकर सत्यापनकर्ता अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है ना। तो रिजेक्शन किस कारण से किया जा सकता है तो वो कारण मैंने आपको कल बताए थे। लेकिन मूल बात यही है कि अभी आपको जिसका जिस तारीख को जितने बजे दस्तावेज सत्यापन होना है तो आप 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। वहां जाकर के क्या प्रक्रिया चल रही है, हो सकता है एक आध दस्तावेज का क्रम लगाने में यहाँ वहां हो,
तो वो आपसे सही करवा देंगे। फाइल के ऊपर क्या लिखना है वो भी आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। फाइल के ऊपर लिखने के बाद आपकी फाइलों को जमा करा लेंगे। जो जो भी प्रक्रिया है आपको वहां पता चल जाएगी। सबसे पहले आपके दस्तावेज को इस तरीके से चेक करेंगे कि आपने जो अपलोड किए हैं वो वही दस्तावेज हैं, वो पूरी जानकारी मैच करती है या नहीं करती है। और उसके बाद कंप्यूटर से आपके जो निवास, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज इत्यादि को वेरीफाई किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये सब सही है या नहीं सही है। यदि सही होते हैं तो आपकी रसीद में एक्सेप्ट लिख करके आएगा। और यदि सही नहीं पाया जाता है कोई दस्तावेज, या आपकी योग्यता कम है, या आपने कम उम्र में कर लिया है, या आपकी आयु अधिक हो गई है, तो रिजेक्ट लिखेंगे। और उसके आगे क्या रीजन है वो आपको लिख करके अच्छे तरीके से देंगे। इस प्रकार से आपकी प्रक्रिया रहेगी। घबराने की बात नहीं है। मूल बात यही है कि आपने टीआरसी प्रोफाइल के ऊपर जिन दस्तावेजों का अपलोड किया है, इसके अलावा एक आध ही दस्तावेज वो आगे मांग सकते हैं। कि जैसे यदि आपने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाया तो आप आय प्रमाण पत्र साथ में लेकर जाएं। यदि वो मांगते हैं तो आप दिखा दीजिए। इसी प्रकार से रोजगार पंजीयन तो आपको अटैच करना ही करना है। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट आपने टीआरसी प्रोफाइल पर अपलोड किए उन सारे दस्तावेज को लेकर के जाएं। इस प्रकार से दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। वहां जो लोग बैठते हैं वो भी आपके सहयोग के लिए ही बैठते हैं। वो आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि आपका सहयोग ही करेंगे। आप जाइए, अच्छे मन से जाइए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, अपने बड़े लोगों का, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जाइए। निश्चित ही आपका कार्य सफल होगा। धन्यवाद।